हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? देखो, अपन ने डिस्काउंट पढ़ लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ब्याज, है ना। और ब्याज में सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट या फिर सरल ब्याज। देखो, ब्याज की अगर बात करें तो दो प्रकार का होता है अपने पास, एक तो सरल ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक तो कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट, और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सरल ब्याज की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है कि सिंपल कोई धनराशि अपन ने उधार ली या उधार दी, ठीक है, कितने टाइम के लिए दी, किस दर पर दी, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सिंपल निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती, मतलब किसी भी टाइम लिमिट के लिए दी गई। और अगर इस पर जैसे ब्याज की गणना अगर वार्षिक है तो हर साल में ब्याज जुड़ जाएगा, अगर अर्धवार्षिक है तो हर 6 महीने में ब्याज जुड़ जाएगा, किसमें, जो अपन ने उधार लिया उसमें, ठीक है। तो दोनों को पढ़ेंगे, पहले इसको सीखेंगे, ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। देखो, अगर इसकी बात करें तो कोई भी ब्याज निकालने के लिए, देखो, एक तो कोई धन होगा जो या तो अपन उधार लेंगे या अपन उधार देंगे, तो इस धन को तो क्या बोलेंगे सर, मूलधन। कि जो धन उधार लिया गया या दिया गया वो क्या होगा, मूलधन। एक कोई दर होगी, ठीक है, कि कितने प्रतिशत दर पर दिया गया, ठीक है, तो एक दर दाम मिलेगी। फिर कितने समय के लिए दिया गया, ठीक, कितने समय के लिए दिया गया। जैसे अगर नॉर्मल बात करें कि सर 4,000 रुपए 5% की दर से, ठीक है, 4,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज या साधारण ब्याज ज्ञात करो। सरल ब्याज बोल देगा या फिर साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो जरा, कितने रुपए का, 4,000 रुपए का, कितने रुपए का, 4,000 रुपए का। तो 4,000 रुपए क्या है, अपना मूलधन है सर। आपको पता चलना चाहिए कि क्या चीज दे रखी है, क्या चीज निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन को बस यही है करने का तरीका। 5% की दर, इसके साथ ही लिखा हुआ है कि 5% की दर, दर कितनी, 5%। कितने साल के लिए या कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो समय कितना, 2 वर्ष, ठीक। निकालना क्या है, सरल ब्याज। तो वो जो भी फॉर्मूला आएगा वो लगाएंगे अपन। अभी एक बार समझने की कोशिश करो कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है और समय क्या होता है। अब आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो एक तो इसका निकालने का तरीका है, और एक आपको मैं एक और चीज सिखाता हूं। अगर आपने परसेंटेज पढ़ी है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ी है तो वो तरीका लगाएंगे यहां पे, और नहीं पढ़ी है तो पहले जाके उसको पढ़ोगे आराम से, ठीक है। क्योंकि सीधा छलांग मारने से बेटर है कि एक एक सीढ़ी चढ़ लो, कल को गिर गए दांत वांत नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो पहले परसेंटेज पढ़ो आराम से, और परसेंटेज समझ आ जाए तो यहां आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहीं आ जाना, लाभ नहीं छूटना से बीच में, ठीक है। देखो, अगर फॉर्मूले की बात करें तो देखो, सरल ब्याज लिख रहा हूं एक बार, ये इसका नाम साधारण ब्याज, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यही है। सरल ब्याज की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन। अगर फॉर्मूले की बात करें, गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला है जो आपको हर क्लास में सिखाया जाता है। 5वीं में जब ब्याज गणना चालू, ब्याज का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तब भी सिखाया जाता है, और लगभग को आता भी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जब निकालें तो बताओ जरा, ब्याज आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, मूलधन, ठीक है। फिर दर और समय, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आई निकालते हैं तो देखो क्या आ गया, मूलधन कितना, बोलो, ये रहा देखो 4,000 रुपए, तो ये आ गया सर 4,000 रुपए। इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल है, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, कहां गया, ये रहा मूलधन, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। ये रेट है अपनी, और ये टाइम भी, और इंटरेस्ट को आई से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो मूलधन कितना हो गया, 4,000 रुपए। दर कितनी है, 5%, तो प्रतिशत नहीं लेंगे यहां पे, ठीक है। गुणा समय 2 वर्ष,
बटे 100, 1 2 1 2, ठीक है। कितना आ गया? 400 रुपए। ये क्या है? ब्याज है सर, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं आसानी से। एक और तरीका देखो, प्रतिशत वाला अगर तरीका लगाएं तो प्रतिशत वाले तरीके के अकॉर्डिंग क्या करें, देखो जरा। क्वेश्चन याद रखना, बिठा रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये था अपने पास से कि 4000 रुपए 5% की दर 2 वर्ष, ठीक है। अब एक बात देखो जरा, इस पर जो ब्याज लग रहा है 4000 पर जो ब्याज लग रहा है वो 5% लग रहा है क्या? 5% हर साल, 5% हर साल। तो एक बात बताओ जरा, अगर इसका मैं 5% निकाल लूं, 4000 का मैं 5% निकाल लूं तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा मेरे पास। दर अगर अपने को बोला नहीं है ना कि दर वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, कुछ भी है, अगर नहीं बोला है तो वो कैसी है? वार्षिक है, ठीक है ना। 1 साल का 5% लग रहा है, वो अर्धवार्षिक वगैरह वो अभी देखेंगे अपन, ठीक है। अभी शुरुआत ही की है, तो 5% वार्षिक है। तो अगर इसका 5% मैं फाइंड कर लूं, 4000 का 5% निकाल लूं तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा मेरे पास। 1 वर्ष का ब्याज आ जाए क्या, बोलो जरा। मैं आपको फॉर्मूले से हटा रहा हूं एक बार, ठीक है ना। फॉर्मूले से हटा रहा हूं एक बार, यहां अगर 4000 का 5% निकाल लूं तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, बोलो जरा कितना। देखो हमेशा याद रखना, अगर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, तो 100 से पहले 2 0 काट दो और 40 पंजो 200 रुपए। तो सर 1 साल का ब्याज कितना है? 200 रुपए। कितना चाहिए? 2 साल का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 2 गुना कर दो, 400 रुपए। देखो सर, क्लियर है क्या? आपको बोला कि 4000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। तो आपको पता है कि अगर कुछ नहीं बोला है या दर बोला है कि वार्षिक है, तो हर साल 4000 पर 5% ब्याज जमा हो रहा है। और 4000 का 5% कितना है भाई? 200 रुपए। 2 साल में कितना हो जाएगा? 400 रुपए। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो सर, इसको वापस देखो। अगर 1 साल 5% लग रहा है तो अगले साल कितना लगेगा? फिर 5%। पहले साल 5%, अगले साल फिर 5%। कितना हो गया सर? कुल 10% हो गया। तो बात ही खत्म। 4000 का निकाल दो 10%, और 4000 का 10% कितना? 400 रुपए। ये लो, कितना आसान है, देखो है कि नहीं? अरे देखो कितना आसान है। अगर यही ये होता, दूसरा कैसा लिख लेते हैं कि 6000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। अगर आपको ब्याज ही बोला है, सिर्फ आपको साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ब्याज लिखा हुआ है, तो वहां पर भी हमेशा सरल ब्याज ही ज्ञात करना है। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? अगर आपको बोला है कि भाई ब्याज ज्ञात करो, तो ब्याज सिर्फ क्या ज्ञात करना है? सरल ब्याज ही। जब चक्रवर्ती बोला जाएगा तभी निकालेंगे, वरना हमेशा सरल ब्याज ज्ञात करेंगे। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो, और कई ये ऐसे मत करने लग जाना भाई, ये ना एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने बैठे और लिखने लग जाओ, ये लो सर सरल ब्याज है ना बराबर होता है सर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसमें रखेंगे वैल्यू, ये मत करने लग जाना। फॉर्मूला अगर आपको आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस ट्रिक सीखो, फॉर्मूला सीखो, आपको जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से भी कर रहे हो तो फॉर्मूला लिखना मत। जितनी देर आप फॉर्मूला लिखने में लगाओगे उतनी देर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम जब देने बैठते हैं तो एक एक सेकंड कीमती होती है। तब पता चलता है, अगर आप रियल में तैयारी करके एग्जाम देने गए हो ना, तब पता चलता है वो जो 60 मिनट मिलती है ना, वो 60 मिनट कैसे निकलती है और कैसे एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है वहां पर। तब पता चलता है वो जो कहते हैं ना हमेशा समय की कीमत, वो उस एग्जाम हॉल में पता चलती है। कब? जब पढ़ के गए, वरना नहीं पता चलती। वरना तो क्या 1 घंटे बैठ के आ जाएंगे, वरना तो क्या दिक्कत है? बोले घर वालों ने भेज दिया जबरदस्ती कि दे क्या एग्जाम, चले गए 1 घंटा टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कई तो और भी शाने एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं एग्जाम को। अरे क्या एक्सपीरियंस करना है एग्जाम का? पता ही एग्जाम कैसी होती है। देखो सर,
सरल ब्याज की अगर बात करें तो डायरेक्ट लिखना है आपको, ये आई वाई कुछ नहीं लगाना, ठीक है। सिंपल, मूलधन कितना 6,000 रुपए, गुणा दर कितनी 10, गुणा समय 3 साल बटे 100, 2 0 कट गए, कितना आ गया 6, ठीक है। कितना आ गया सर 1800 रुपए। क्या है ब्याज, 1800 रुपए क्या है ब्याज, किसका 6,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का। समझ पा रहे? अब अपन इसके अकॉर्डिंग करें तो बताओ जरा मेरे को, 6,000 रुपए पर हर साल 10% ब्याज लगेगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया बोलो जरा, 6,000 का 10%, 6,000 का 10%, और 10% का मतलब क्या होता है 1/10। करो इसका 1/10, 0 हट गया, कितना आ गया सर 600 रुपए। 1 साल का कितना है 600 रुपए। कितने साल का चाहिए 3 साल का, तो 3 साल का कितना आ गया बोलो जरा 1800 रुपए। 3 गुणा करना, खत्म बात। देखो कितना आसान है, ना आपको फॉर्मूला लिखना, ना कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी आपको इसको देखते नजर आना चाहिए। 10% की दर, 6,000 का 1/10। अगर आपने प्रतिशत पढ़ी है, प्रतिशत में पढ़ने पढ़ा था कि 10% बोला है, अगर आपको 10% की दर, तो जब इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं 1/10। तो 6,000 का 1/10 कितना सर है 600 रुपए। कितने साल चाहिए 3 साल, 600 का 3 गुणा 1800, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1 साल में 10% ब्याज लग रहा है, तो 10% पहली साल, फिर 10% दूसरी साल, और 10% तीसरी साल, कितना लगा 30% ब्याज, ठीक है। तो इसका 30% निकाल दो। 30% का मतलब क्या होता है 3/10। कितना होता है 3/10। 10 से 1 0 कट गया 600, और 600 का 3 गुणा 1800। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। तो देखो बात इतनी सी है कि अपने को वो चीज करनी चाहिए जिससे अपना टाइम बचे, जिससे अपना क्वेश्चन आसान हो जाए। समझ पा रहे हो? और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और देखो, अगर आपको समय वर्ष में दे रखा है, किस में दे रखा है वर्ष में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको समय मंथ में दे रखा है, महीने में दे रखा है, मंथ में दे रखा है, ठीक, तो महीने को बनाएंगे सर वर्ष। क्या बनाएंगे वर्ष बनाएंगे सर। महीने को क्या बनाएंगे वर्ष। कैसे बनाएंगे 12 से डिवाइड करेंगे, 12 का भाग लगा देंगे। कैसे करते हैं ये देखो, यही तो होता है ना कि 12 महीने मिलके क्या बनाते हैं सर 1 वर्ष, ठीक है। समझ पा रहे, देखना समझना, 12 महीने 1 वर्ष बनाते हैं, तो 1 महीना कितने वर्ष बनाएगा 1/12 वर्ष। भाई अगर 1 महीने की बात करें तो वर्ष का कौन सा हिस्सा है वो 1/12 हिस्सा ही तो है कि नहीं, ठीक है। अब जरा बताओ, अगर मान ले कुछ भी दे दिया आपको कि 3 महीने, तो 3 महीने का मतलब क्या है, इसको 3 से गुणा कर दे, ठीक है। तो बात तो वही है ना, 3 में 12 का भाग लगाया, तो क्या बना सर वर्ष। मंथ में अगर 12 का डिवाइड कर दिया तो क्या बना वर्ष, यहीं से तो आया है, ठीक है। देखो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, वरना ये रट लोगे इसको कि महीने को वर्ष में बदलना है, तो क्या करें 12 का भाग क्यों लगाया। अरे ये देखो ना, 12 महीने 1 वर्ष, 1 महीना 1/12 वर्ष, और कितने भी महीने दिए आपको यहाँ 3 दिए, 6 दिए, 8 दिए, तो उसमें सिंपल सा 1/12 से गुणा ही तो करना है। तो कहने का मतलब है कि जो मंथ दे रखा है उसको 12 से भाग देना है। जितना भी दे रखा है आपको, 6 महीने दे रखे, 3 महीने दे रखे, 8 महीने दे रखे, 4.5 दे रखे, सब में 12 का भाग लगना है। तो देखो जरा, अगर आपको दिन दे रखे हैं तो अब आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि 365 दिन मिलके 365 दिन मिलके 1 वर्ष बनाते हैं सर। लीप ईयर की अगर बात करेगा तो ही लीप ईयर की गणना करेंगे, वरना 365 ही लेंगे। अगर आपको बोलेगा कि उसको 2004 में दिए उधार, तो यहां आपकी रीजनिंग स्किल काम आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए 2004 लीप ईयर है, तब आप यहां 366 लोगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, वो जब क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे पता हो जाएगा आपको। एक दिन की अगर बात करें तो एक दिन में कितने वर्ष है 1/365 वर्ष। अब आपको कितने भी दिन दे देगा यहां पर,
बोल देगा 108 दिन के लिए उधार दिए, तो 108 दिन का मतलब क्या है कि 1/365 गुणा 108। यही बात है ना कि 108 में 365 का भाग लगाया है। तो जब दिन को वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 365 का भाग लगाएंगे। समझ पा रहे? ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक, देखो जरा, रही बात दर की, तो दर आपको वार्षिक देगा, दर आपको वार्षिक देगा। अगर आपको बोले वार्षिक दर दे दी, समझने की कोशिश करना, वार्षिक दर दे दी और ब्याज आपसे 6 महीने का पूछ लिया, ब्याज आपसे कितने का पूछ लिया, 6 महीने का, तो बताओ जरा, एक वर्ष में जो दर लग रही थी 6 महीने में उसकी आधी तो लगेगी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको दर अर्धवार्षिक दे दी और 1 साल का ब्याज पूछ लिया तो उसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। इसी तरह दर वार्षिक दे दी और आपसे त्रैमासिक पूछ लिया, ठीक है, तो दर को क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह त्रैमासिक दे दिया और वार्षिक पूछ लिया तो दर को 4 गुना कर देंगे। तो वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है ना, अपन फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये कैसे करेंगे अपन, जो ये कन्वर्जन करेंगे मंथ को ईयर में या फिर दर को अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, त्रैमासिक में, कहीं भी वो कैसे करेंगे। समझ पा रहे हो? तो अब ये चीज समझ लेना और फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो, अगर आपको बोले कि सर 7500 रुपए, 7500 रुपए का, ठीक है, 8% की दर से 8% की दर से 9 महीने का सरल ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7, मतलब क्या बोलते हैं इसको, 7500 एट द रेट ऑफ 8% ऑफ 9 मंथ। ठीक है, तो देखो 7500 रुपए, ये क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या है सर, मूलधन। इंग्लिश में बोले तो क्या है सर, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल है। 8% की दर, तो ये आपको दर बोला है इसके साथ, तो दर है या फिर रेट है अपनी। 9 महीने, तो ये अपना टाइम ही तो है, अरे समय ही तो है। लेकिन इस बार आपको नजर आ रहा है सर कुछ अलग नजर आ रहा है कि दर तो दे दी 8%, बोला नहीं है कुछ भी, लेकिन समय 9 महीने दे रखे हैं। ठीक है, तो समय जब 9 महीने दे रखे हैं तो इसको वर्ष बनाएं। अभी आपने पढ़ा कि महीने को वर्ष बनाएंगे तो क्या करेंगे सर, 12 का भाग लगाएंगे, तो 9/12, 3 से कट रहे हैं, 3/4 वर्ष। समझ आई क्या ये बात है? अभी अपन ने किया था, ठीक है, कि महीने दे दे और वर्ष चाहिए तो क्या करेंगे, 12 का भाग लगाएंगे, जो अपन ने अभी सोल्व कर लिया। अब देखो सर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लिखना नहीं है फॉर्मूला, ध्यान रखना, दिमाग में चलनी चाहिए चीजें। आधी चीजें दिमाग में चलेंगी तभी मैथ जल्दी हल होगी। ठीक है, हर चीज लिखने बैठे ना, अगर रफ वर्क करने लग गए ना ज्यादा, जितना ज्यादा रफ वर्क करोगे सिलेक्शन से उतने दूर होगी। क्यों? क्योंकि आप मोस्ट ऑफ टाइम तो रफ वर्क करने में निकाल दोगे। ठीक है, तो रफ वर्क जितना कम हो उतना कम करना है। ठीक है, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में करोगे, माइंड भी शार्प होगा, मैथ भी आएगी अच्छे से। अब देखो सर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो मूलधन गुणा दर गुणा समय 3/4 और ये बटा 100। ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट 4 नीचे ही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख लो, से यहां से काट देना, 2 0 से 2 0 कट गए, ये इससे कट गया सर 2 बार। ठीक है, तो 75 का 6 गुना, 75 का 6 गुना कितना हो गया, 0, 42 और 3 45। ठीक है, 450 रुपए, हाँ 450 रुपए क्या है, ब्याज किसका, 7500 रुपए का। किस दर से, 8% दर से। कितने समय का, 3/4 वर्ष का। अब अपन अपने अकॉर्डिंग करें तो देखो, डायरेक्ट निकालेंगे, कंपाउंड रेट निकाल लो कि सर टोटल रेट कितनी होगी, टोटल दर निकाल लो, जितना समय दे रखा है, बात ही खत्म करो।
1 महीने 2 महीने वो बात ही खत्म करो, 1 साल की निकालेंगे, फिर कुल समय की निकालेंगे, खत्म करो मैट्रिक। बताओ जरा, कुल निकाल लो 8% की दर से, और इस महीने को बदल दिया अपन ने 3/4 वर्ष का, तो इन दोनों को गुणा ही करते हैं अपन, इन दोनों को गुणा ही करते हैं, तो डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है सर कितना परसेंट हो गई, 6% हो गई दर। एक अब अपने समय के लिए 1 साल के लिए 8% लगे, अपने समय के अकॉर्डिंग अपना जो समय है 9 महीने 3/4 वर्ष, उसके अकॉर्डिंग कितनी हो गई, 6%। अब देखो जरा, बात ही खत्म हो गई, 7500 रुपए का 6%, और जब 6% निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि 100 का भाग लगाएंगे, और 100 का भाग लगाएंगे तो सीधा सीधा 75 बचा, और गुणा में बचा 6, है ना, 6 7 42, 42 और 3 45, 450 रुपए आया समझ। देखो अरे आसान है, यहां देखो कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको, क्या करना पड़ा आपको, एक बार इसको बदलना पड़ा है, और फिर डायरेक्ट निकल गया आपका। तो देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए चाहिए, करना है, अटेम्प्ट करना सीखो क्वेश्चन को, अटेम्प्ट करना सीखो भाई। जितना आपका अटेम्प्ट रेट बढ़ेगा, क्वेश्चन सही होने के चांस भी उतने बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे तो सही कहां से होंगे, बताओ जरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब एक बात और देखना, अब एक चीज आ जाती है, एक नई मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है, देखो मिश्र धन कुछ नहीं होता, अपन ने किसी को कुछ रुपए उधार दिए किसी दर से, किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए, ठीक है, तो वो अपने को ब्याज समेत अगर सारे पैसे लौटा रहा है तो वही अपना क्या है, मिश्र धन। मतलब अपन ने उसको मूलधन दिया प्लस वो अपने को, एक तो देखो रिटर्न में मूलधन तो देगा ही देगा, प्लस ब्याज भी देगा अपने को रिटर्न में, तो वो दोनों जो मिक्स रूप से बोले जाएंगे वही क्या बोले जाएंगे, मिश्र धन। जैसे अपन क्वेश्चन करें कि 4000 रुपए का, ठीक है, 6.2/3% की दर से 9 महीने का मिश्र धन ज्ञात करो, ठीक है, 9 महीने का मिश्र धन ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो जरा, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको देखो जरा, ये क्या चीज है, 6.2/3%, मतलब अगर इसको नॉर्मल लिखें तो लिख सकते हैं क्या सर, 20/3% की लग रही है क्या दर, समझ पा रहे हो। समय की अगर बात करें 9 महीने तो 9/12, 3/4 वर्ष, ये दर, ये समय, तो कुल दर निकाल सकते हैं, यहां से कुल दर निकाल सकते हैं क्या, बार बार में फॉर्मूले को यूज मत करना, फॉर्मूला आपके पास है, आप कर लेना, समझ आ गया ना फॉर्मूला। अब देखो सर, यही तो ऐसे तो निकालते हैं, बोलो जरा मेरे को, सही है बात, 3 से 3 कट गया, ये से कट गया 5 पर, तो अब अपनी दर 9 महीने के लिए कितनी आ गई, 5%, किस पर, 4000 रुपए पर, ठीक है। तो बताओ जरा ब्याज कितना आया, 4000 का 5%, 100 से 2 0 कट गए, भाग में 100 है 5 के, प्रतिशत को बिल में बदलेंगे तो 100 लगाएंगे, और 5 हो गए 20, 200 रुपए आया सर ब्याज। लेकिन पूछा नहीं है अपने से ब्याज, पूछा तो मिश्र धन है सर। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ये रहा सर मूलधन 4000 रुपए प्लस 2000 रुपए, तो कितना आ गया, 4200 रुपए क्या आ गया अपना मिश्र धन आ गया। समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर आपको बोलता कि भाई 4500 रुपए का, ठीक है, 14.2/7% की दर से 7 माह का मिश्र धन ज्ञात करो, ठीक है। 4500 रुपए का 14.2/7% की दर से 7 माह का मिश्र धन ज्ञात करो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसको पहले सिंपल भिन्न बनाओ,
तो ये पता है आपको कितना होता है 100/7। ठीक है, लिखने को आप इसको 1/7 भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 1/7 लेके काम ले लेंगे। ठीक है ना, चल 7 माह है तो इसको कितना लिखेंगे 7/12। और अगर कुल दर निकालनी है तो क्या करें सर, गुणा कर देते हैं दोनों को, समय और दर को। तो बताओ जरा मेरे को कितना आया 1/12, यही आया क्या? तो 4500 रुपए का 1/12 चाहिए अपने को। ठीक है ना, तो कितना चाहिए 4500 रुपए का 1/12। ठीक है, कट रहे क्या, 4 से कट गया ये 25 बार और 3 से कट गया ये कितनी बार 15 बार। गुणा कर दो दोनों को। ठीक है, करो, कितना आ गया 375 आ गया क्या? ठीक है, ये क्या है अपना ब्याज, ये क्या है ब्याज। चाहिए क्या मिश्रधन, मिश्रधन थोड़ी है, मिश्रधन तो कब आएगा जब इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ दो जरा 4500 और 375 कितना आ गया 4875 रुपए। तो देखो ये आसान है, ब्याज निकालना है आपको, मिश्रधन निकालना है आपको, आप निकाल सकते हो आसानी से। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। अब अगर आपको ये बोले कि सर नहीं, ब्याज तो निकाल लिया अपन ने, मिश्रधन निकाल लिया, क्या हो कि अपने को ब्याज ही दे दे। ठीक है, क्या हो कि अपने को ब्याज ही दे दे। ब्याज आपको गिवन है, मान लेते हैं कि 1600 रुपए दे रखे हैं, ब्याज आपको दे रखे हैं 1600 रुपए। अगर आपको क्वेश्चन बोला कि किसी धन का 20% की दर से 20% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 1600 रुपए है, तो धन ज्ञात करो। ठीक, समझ पा रहे हो? किसी धन का 20% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 1600 रुपए है, तो धन ज्ञात करो। ठीक है, क्लियर? अब देखो जरा, अगर सबसे पहले अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अपन 5 फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, उसी को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो धन की अगर बात करें तो देखो अपने पास ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है I बराबर मूलधन P गुणा दर R गुणा समय T बटा 100। होता है क्या, जो डाटा अपने पास है वो पुट कर दो, जो नहीं है वो फाइंड अपने आप हो जाएगा। बताओ जरा, आई है क्या अपने पास 1600 रुपए बराबर, पी है क्या अपने पास, नहीं सर धन ही तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो पी को पी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर है क्या अपने पास, देखो ये रहा 20%, तो 20 गुणा टी भी है क्या अपने पास, ये रहा 4 बट्टा 100। समझ पा रहे? देखो कर लो 100, ये 0 से 0 कट गया, ये इधर 8 है ना गुणा में, इधर 1600 से कट सकता है ना 8, कितनी बार कट गया सर 200 बार। ठीक है, तो P बराबर कितना आ गया बोलो जरा 2000 रुपए, वजन गुणा कर देंगे। ठीक, 200 से 10 गुणा होगा, आ जाएगा। अब ये तो रही फॉर्मूले की बात। क्या हो कि अगर आपको फॉर्मूला लगाना ही नहीं है सर, तो एक बात बताओ जरा मेरे को, धन पर हर साल 20% लग रहा है, समझ रहा है इस बात को, किसी धन पर हर साल 20% लग रहा है और 4 साल तक ब्याज लग रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर 10% एक साल के लिए है, फिर 10% अगले साल लगेगा, 10% अगले साल लगेगा, ऐसा ही तो किया था ना अपन ने क्वेश्चन। तो अगर 20% की बात कर रहे हैं तो सर पहले साल 20%, फिर अगले साल भी 20, देन 20 एंड देन 20, मतलब कुल कितना लग रहा है 80% ब्याज लग रहा है सर। तो कहने का मतलब यही तो नहीं है क्या कि 80% की वैल्यू कितनी है 1600 रुपए। समझ पा रहे हो क्या, ये जो 80% दर ब्याज लगा है वही तो निकला है अपने पास, ये जो 80% यहां एक्स्ट्रा इनकम हुई है वही तो 1600 रुपए है।
तो 80% तो 1600 के बराबर है। तो जब 80% 1600 के बराबर है कि सर 80 बराबर है 1600 के, तो एक किसके बराबर है 200 के, और 100 हमेशा अपनी राशि कितनी होती है 100। बोला था ना, परसेंटेज में पढ़ी थी तो बताया था ना कि अपनी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 100 होती है हमेशा। तो कितना आ गया 200 नहीं, 20 तो कितना 2000 रुपए निकाल सकते हैं आसानी से। देखो डिफिकल्ट नहीं पढ़ाना है क्वेश्चन को, और ये नहीं है कि 5 फॉर्मूले याद करने हैं। सर यहां पी के लिए मैं आपको अलग से फॉर्मूला लिखा दूं, आई गुणा 100 बटे क्या बच गया RT, ठीक है। फिर R के लिए अलग से फॉर्मूला लिखाऊं आई गुणा 100 बच गए जो PT, फिर T के लिए अलग से लिखाऊं आई गुणा 100 बटे PR। ऐसे नहीं करना। जब फॉर्मूला यही है और इसी को घुमा के ये लिखना है तो 4 चीजें क्यों याद रखें। जब आपको लगता है कि सर मैं ये ट्रिक व्रिक याद नहीं रहती मेरे को, भाई कोई दिक्कत नहीं रहती, बात एक ही। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो एक ही याद रखो, ठीक है ना। जैसे अगर आपको ये रटना ही है एक तरीके से, आपको रटो ही फॉर्मूले को, ठीक है, तो कम से कम वो तरीके सीखो जिससे अपना काम आसान हो जाए, ठीक है। 50 चीजें सीखने से बेटर है कि एक चीज ऐसी सीखो जो 50 काम कर सके अपने। समझ पा रहे, ठीक है। चलो अब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी में समय निकाल लेते हैं, किसी में दर निकाल लेते हैं। देखो अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सर 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 352 रुपए है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज 300 नहीं 252 कटेगा नहीं फिर 252 रुपए है, ठीक है। तो क्या रिमेनिंग है देखो जरा दर, तो दर ज्ञात करो। अब देखो जरा अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो सबसे पहली चीज तो सर आपको ये चेंज करना पड़ेगा। देखो चाहे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो चाहे कुछ भी करो, 3 माह है उनको वर्ष बनाना पड़ेगा। तो 2 वर्ष 3 माह है। अब इसको ये बताओ जरा, इसको ये लिख सकते हैं क्या, ये 2 वर्ष प्लस 3 माह का मतलब 3/12, ठीक है। तो ये 1/4 हो गया क्या, और इसको कंबाइंड रूप से ही लिख सकते हैं क्या 2 सही 1/4, और इसको जब सोल्व करें तो ये लिख सकते हैं क्या कि 9/4 वर्ष। बताओ सर बात समझ आई। तो अपने पास समय आ गया सर 9/4 वर्ष। ये रहा मूलधन, ये रहा समय, और ये रहा ब्याज। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्याज बराबर लिखना नहीं है फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर सर निकालनी है, गुणा समय 9 बट्टे में चला जाएगा 4, और गुणा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से ये कट गया 4 बार, ठीक है, ठीक। 9 चौक 36 और 36 का 4 गुणा है, तो R बराबर 4%। 4 गुणा है क्या, नहीं है, इसको काटो जरा। ये 9 से कट गया कितनी बार, चल 4 से कट गया 6 बार, और ये 3 बार, R बराबर 7%। कितना आ गया 7%। डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या, कर सकते थे सर आसानी से, बताओ जरा कैसे। 9/4 वर्ष का ब्याज इतना है, 9/4 वर्ष का ब्याज इतना है, और आपको पता है कि दर वार्षिक लगती है, दर वार्षिक लगती है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि 9/4 वर्ष का ब्याज है 252 रुपए। तो सर अगर 1 वर्ष का ब्याज निकाल लें, 1 वर्ष का ब्याज निकाल दें, तो देखो जरा 1 वर्ष का निकाले तो कितना आएगा 252 गुणा 4/9, ठीक है। काटो जरा इसको, 9 से कट रहा है क्या, कितनी बार 9 दूनी 18 और 9 8 72, ठीक है। तो कितना आ गया 24 गुणा 4, रख दो यही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ब्याज है 24 गुणा 4 सॉरी 28 गुणा 4, ठीक है। 28 गुणा 4 जो ब्याज है वो किसका है, इस 1600 का, 1600 का ही तो है। तो ये निकाल सकते हैं कि 28 गुणा 4 1600 का कितना प्रतिशत है सर, तो कौन है 28 गुणा 4 किसका 1600 का,
कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा करते हैं, करते हैं नहीं करते, 0 से 0 कटेगा, ये इससे कट गया 4 बार, ये इससे कट गया 7 बार, आ गया 7%। समझ पा रहे? तो कैसे ही कर लो चाहिए। ये कैसे किया देखो अपन ने, 9/4 वर्ष का अपने को ब्याज पता था। जैसे अगर अपने को ये बोला जाता, सिंपल करते हैं एक बार, कि 5 वर्ष का ब्याज, मान लो आपको यहां ले 2000 रुपए, 5 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 2000 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज 400 रुपए मान लो आप। थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि 2000 रुपए एक धन है, 5 वर्ष का ब्याज 400 है। तो जब 5 वर्ष में उसने 400 कमाए हैं, तो एक वर्ष में कितना कमाएगा बोलो जरा, 80 रुपए कमाएगा, 5 कमा के बता दे। तो ये 80 2000 का कितना प्रतिशत है, वही तो दर है, अरे वही तो दर है। तो बताओ जरा कितना, 80 बटा, मतलब कौन 80, किसका, 2000 का, गुणा 100, 20 20 कट गए, 10 कट गया, 4%। यही आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो। इस टाइप का अगर कोई मटेरियल आया कि आपको दर पूछ लिया, समय पूछ लिया, मूलधन पूछ लिया, ब्याज पूछ ले, मिश्र धन पूछ ले, ठीक है, इनमें से अगर आपको कोई पूछे 5 चीजों में से, तो आप निकाल सकते हो, और नहीं निकाल सकते तो दोबारा देखो इसको, लेकिन निकालो, ठीक है, क्योंकि ये ब्याज में सबसे बेसिक चीज है, ठीक है ना। ये 5 अगर आपको निकालने आ गए, तो ये मान लो कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे वाले क्वेश्चन में। समझ पा रहे हो? नहीं आए तो दोबारा देखो, बार बार देखो, और बार बार कोशिश करो क्वेश्चन करने की, जब तक खुद से नहीं हो जाए, जब तक खुद से नहीं हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी में अगर एक क्वेश्चन और होता, दर वाला अगर एक और होता, ध्यान से देखें, जो अपन इन जनरल यूज करते हैं सभी, है ना, कौन सा यूज करते हैं सर, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, क्या है, अरे बताओ क्या बोलते हैं। देखो, किसी को 5000 रुपए उधार दिए, है ना, 2 रुपए सैकड़ा, ये बोलते हैं ना अपन नॉर्मल इन जनरल भाषा में बोलते हैं कि 2 रुपए सैकड़े के रुपए से उधार दे रखे हैं 5000 रुपए। तो कहने का मतलब ये 2 रुपए सैकड़ा का मतलब यही होता है कि 100 पर 2 रुपए। देखो अपने बुजुर्ग भी शाने हैं, इतने बावड़े नहीं है। 100 पर 2 रुपए कहने का मतलब सर ये 2% ही है। देखो जरा, मॉडर्न भाषा में इसको 2% बोल दिया, ठीक है, लेकिन अब आई कंफ्यूजन, ये जो दर लगती है ये मासिक लगती है सर, ठीक है ना, ये जो ब्याज जुड़ता है ये हर महीने जुड़ता है। तो जब हर महीने 2% लग रहा है, तो बताओ जरा एक साल का कितना लगा, अरे 12 से गुणा कर देंगे, एक महीने का 2% आ रहा है सर, तो 12 महीने का कितना आएगा, 24%। हो गया काम आसान, हो गया ना काम आसान। अगर यही 3 होता, ठीक है, तो क्या करते, 3 गुणा 12, सिंपल 36%, ठीक है। अब देखो काम आसान हो गया, 5000 रुपए 24%, 2 रुपए के हिसाब से, और 3 के हिसाब से 36%। निकाल सकते हैं आसानी से, कितना आ गया, 24 पंजा, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1800 रुपए, ठीक है ना। मिश्र धन पूछे तो जोड़ दो, 6200, यहां से 6800, निकाल सकते हैं ना आसानी से। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो। आपको अपने जो क्वेश्चन जब आएंगे पेपर में, तो ये सैकड़ा वैकड़ा नहीं आएगा, अपने को बोलेगा कि मान लो कि 10% मासिक है सर, 10% मासिक है दर, ठीक है। तो आपको उसको वार्षिक बना लेना है, आपको उसको वार्षिक बना लेना है। देखो दोनों चीजें है ना, दर और समय, समझ पाए हो क्या, दर और समय एक ही अवस्था में होने चाहिए, या तो दोनों मासिक होने चाहिए, या तो इसको महीने में बदल लो, या तो इसको महीने में बदल लो, या इसको वर्ष में बदल लो। समझ पा रहे हो क्या, दोनों अलग अलग नहीं चलेंगे, ये मासिक है और ये वार्षिक, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको यही क्वेश्चन बोलता तो आप ये नहीं लोगे कि भाई सर 5000 गुणा 2 गुणा 1 साल बटे 100, ये गलत है। क्यों, क्योंकि दर यहां मासिक है और समय वार्षिक है। तो या तो इसको वर्ष बनाओ या इसको महीने बनाओ, या तो इसको 2 गुणा 12 लिखो या इसको 1/12 लिखो। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो फिर यहां से 1 महीने क्या जाएगी, फिर 12 से गुणा करना, बात तो वही की वही आएगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि भाई सर दर को बदल लो वर्ष में, ठीक है, या फिर समय को बदल लो महीने। समझ पा रहे हो,
यहां 12 से गुणा कर लो इसको, एक वर्ष इसको 12 महीने बना लो, बात तो वही आ रही है। ठीक है, तो लेकिन कंसेप्ट इतना क्लियर रखना कि दर और समय दोनों की जो यूनिट है, इकाई है, वो समान रहे भाई। दोनों अगर वर्ष में है तो वर्ष में ही रहे, दोनों महीने में तो महीने में रहे। और इससे बढ़िया तरीका यह है कि क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन ने जो पूछा है, वर्ष का पूछा है तो वर्ष का निकालो, महीने का पूछा है तो महीने का निकालो। ठीक, समझ पा रहे हो? ठीक है, ज्यादातर वर्ष का ही पूछेगा अपने को, या फिर टोटल ब्याज पूछेगा तो आप बता दोगे ना? टोटल ब्याज तो अगर इसको महीना लेके बोलोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज, है ना? बेसिक क्लियर होंगे तभी तो आगे कर पाएंगे। देखो, अगर आपको बोलता कि 5,000 रुपए, ठीक है, कितने प्रतिशत दर से 4 वर्ष में 6,000 हो जाएंगे। बात समझो, 5,000 रुपए कितने प्रतिशत दर से 4 वर्ष में 6,000 आएंगे। अब आपके पास देखो क्या क्या दे रखा है सर, ये है प्रिंसिपल, मूलधन दे रखा है, 5,000 रुपए उधार दिए हैं, कितने प्रतिशत दर नहीं पता, समय ये रहा, देखो जरा 6,000 हो जाएंगे। अब यही तो कंफ्यूजन है, ये ब्याज नहीं है बेटा। हो जाएंगे का मतलब क्या है कि टोटल इतने रुपए अपने पास वापस आएंगे अगर अपन ने 5,000 उधार दिए तो जब टोटल दे रखा है ना, तो ये क्या है? मिश्र धन है, अमाउंट है। क्या है? मिश्र धन है। अब आपको पता है कि सर मिश्र धन का तो कोई डायरेक्ट ब्याज के पदों में, मूलधन के पदों में कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो अपने पास एक ही फॉर्मूला होता है सर, मूलधन गुना प्लस ब्याज। मिश्र धन 6,000 रुपए, मूलधन 5,000 रुपए, तो ब्याज कितना कमाया अपन ने? 1,000 रुपए। ये निकाल लोगे ना, ब्याज निकाल लोगे ना 1,000 रुपए। अब देखो अपना काम आसान हो गया, अपने पास मूलधन है, दर निकालनी है, समय है, और ये ना, समझ पा रहे हो? तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो ये लो सर, 1,000 बराबर 5,000 गुणा R गुणा 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये कट गया। ठीक है, 5 से इसको काट दो कितनी बार? 20 बार, और 4 से ये कट गया 5 बार, तो R बराबर 5%। ये काटा पीटी एक ही लाइन में कर लिया करो, बार बार मत लिखा करो इसको। ठीक है, कि हाँ यहां पहले काटा फिर आगे दोबारा लिखेंगे, फिर काटा फिर लिखेंगे, नहीं। ठीक है, चलो डायरेक्ट करें तो कैसे करें? 4 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है सर? 1,000 रुपए। तो 4 वर्ष का 1,000 रुपए, 1 वर्ष का कितना आया? 250 रुपए, और 250 5,000 का कितना प्रतिशत है? कौन? 250 किसका? 5,000 का कितना प्रतिशत है? गुणा 100, ये जीरो, ये जीरो, जीरो, 5%। देखो कितना आसान। तो कोई सा भी तरीका लगा लो चाहिए, आंसर सेम आएगा अगर आपने कोई गड़बड़ी नहीं करी है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां कोई 6,000 मत ले लेना कि ब्याज 6,000 रुपए हो जाएंगे का मतलब ये होता है, देखो अगर ब्याज मिलेगा तो आपको बोल देगा कि 5,000 रुपए पर कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष में 1,000 रुपए ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ब्याज बोलेगा, ये मिश्रण के लिए बोलेगा क्या कि ये आपको हो जाते हैं, या इतने लौटाए जाते हैं, इतने प्राप्त होते हैं। तो वहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकल वाला, कि भाई 5,000 रुपए दिए और 6,000 हो गए। हो गए का मतलब क्या है कि जो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अपने को, वो किसके मिल रहे हैं? ब्याज के। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जितने भी अपन ने 5, 7, 10, 12 जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ये बेसिक थी सरल ब्याज का। ठीक है, इनको समझना और खुद से करना सारे क्वेश्चन दोबारा से। ठीक है, और नहीं समझ आए तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आराम से पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो सही लेकिन पढ़ते रहो। ओके, कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।